नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजनय गौर। कुरुक्षेत्र में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशन मस्ताना जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब जो है लगातार स्वास्थ्य विषयों को लेकर जो है आर्टिकल भी लिखते रहते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक करते हैं। आइए आज हम इनसे जो है डेंगू के विषय में कुछ प्रश्न करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार पर्जन्य सर, खबरनामा हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले सर्वप्रथम ये बताइए कि डेंगू मतलब कैसे फैलता है, क्या चीज़ है ये? डेंगू जो है एडिस नामक एक मच्छर से फैलता है, जिसकी जो बनावट है वो चीते जैसी होती है। जैसे चीते की खाल पे चितकबरी लाइंस होती हैं, धारीदार लाइंस होती हैं, वैसे ही डेंगू में धारीदार लाइंस जो है वो होती हैं डेंगू के मच्छर में। और डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है और वो बेसिकली जो हमारे आसपास जो साफ पानी खड़ा रहता है, जैसे हमारे घर में पानी के कुछ प्लांट्स रखे रहते हैं या फिर हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसा पानी खड़ा रहता है जहाँ पर ये धीरे धीरे मच्छर पनपना शुरू हो जाता है। और ये जुलाई अगस्त के लास्ट महीने में जैसे बरसात खत्म होती है या बरसातें शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे पानी खड़ा होना शुरू होता है और ये वहाँ पे पनपना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के महीने में ये जो है मच्छर अपना पूर्ण रूप ले लेता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और जिस भी पर्सन को ये मच्छर काट लेता है उसमें डेंगू के जो सिम्टम्स हैं, डेंगू के जो लक्षण हैं वो दिखाई देने शुरू होते हैं। तो सर, क्या कुछ इसके डेंगू के क्या लक्षण होते हैं? डेंगू के लक्षण में जैसे ये मच्छर मरीज को काटता है तो थोड़ी पहले 1-2 दिन जो है डेंगू में मरीज को जो बहुत ज़्यादा कम कपी के साथ बुखार तेज आता है और तेज़ बुखार होता है। उसके बाद उसके बदन में ऐसे महसूस होता है जैसे हड्डी का टूटना या फिर इतना दर्द महसूस होना बॉडी में, जिससे ये लगता है कि उन्हें ये लगता है कि हमारा जो बदन पूरी तरह से टूट रहा है। बेसिकली इसको हम आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो उसमें उनके जो शरीर में जो उनके लातों में बहुत ज़्यादा सुन्नपना महसूस होना शुरू हो जाता है, लातों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये मरीज़ जो है डेंगू से पीड़ित हो सकते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं हम डेंगू को पहचान नहीं पाते हैं, उसको नॉर्मल बुखार के उससे देखते हैं। पहले 1-2 दिन ये लगता है कि नॉर्मल बुखार है, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ बुखार होता है। उसमें कई बार मरीज़ को ये लगता है कि मैं सिर्फ मलेरिया से पीड़ित हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके सिम्टम जो है, इसके जो लक्षण जो हैं वो बदलाव होना शुरू होता है। मरीज़ को पानी की प्यास ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है और मरीज़ जो है अपने आप को निढाल सा महसूस करता है। तो इस तरीके के जो लक्षण हैं वो इसमें डेंगू बुखार में देखने को मिलते हैं। तो सर, क्या कुछ ये डेंगू घातक भी हो सकता है, घातक रूप ले सकता है? देखिए वर्जन, हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की जो संख्या है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है। और जो हमारे एक प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है 3 से 5 दिन का होता है। और धीरे धीरे जब डेंगू का ये मच्छर काटता है तो उससे क्या होता है कि हमारे प्लेटलेट्स की जो संख्या वो दिन प्रतिदिन जो है गिरनी शुरू हो जाती है। अगर किसी मरीज़ की प्लेटलेट्स जो 50,000 से नीचे चली जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो खतरे का निशान जो है उसके जीवन के लिए खतरे का निशान साबित होता है। तो हमें मरीज़ को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने प्लेटलेट्स जो है जल्दी से जल्दी चेक करा ले, ताकि अगर कहीं उसकी संख्या ज़्यादा कम होगी तो वो मरीज़ के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और उसके प्रिकॉशन जो उसकी सावधानियाँ जो है ये डॉक्टर पे भी निर्भर करता है कि जब वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षणों को देख के ये पहचान लेता है कि यस, ये मरीज़ डेंगू का हो सकता है। तो उसके लिए वो उसको टेस्ट जो है वो खून टेस्ट करवाने के लिए कहता है मरीज़ को। सर, जैसा कि आपने कहा कि इन्हीं दिनों में जो है डेंगू फैलता है, तो ऐसे में क्या कुछ रोज़मर्रा के जीवन में हमें क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पहले तो हमें जो अपने आसपास अपने घर में ये चीज़ इंश्योर कर लेनी चाहिए कि हमारे कहीं पर भी इस तरीके का कोई पानी न खड़ा रहे जहाँ पर मच्छर को पनपने का मौका मिले। पहली बात तो ये। दूसरा, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ये जागरूक रहना चाहिए कि ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना होता है
तो इसमें हमें फुल स्लीव्स ज़्यादा डालनी चाहिए, अपने सॉक्स डाल के रखनी चाहिए, ताकि मच्छर का हमारे शरीर का जो खुला पार्ट है वो कम से कम हो, ताकि मच्छर हमें इतनी जल्दी से इतनी आसानी से न काट सके। और तीसरा ये कि हमें खान पान में अपने अच्छे खान पान में हमें विटामिन्स से रिलेटेड, धूप से रिलेटेड, और हमें ऐसे फल और सब्जी लेनी चाहिए जिनमें विटामिन सबसे ज़्यादा हो, ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहे। सर जो देसी दवाई है, देसी इलाज का, इसका कोई देसी इलाज भी है? वैसे तो देखो, चिकित्सा, अगर डेंगू की अगर चिकित्सा के बारे में बात करते हैं तो इसमें चिकित्सा के बहुत सारे ये रहता है कि बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे आप एलोपैथी दवाई में जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको ग्लूकोज लगाते हैं, आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दवाएं देते हैं, आपको विटामिन्स देते हैं, और आपको लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए लीवर को ताकि आपको कोई उल्टी जैसा ना लगे, या क्योंकि लीवर पे डेंगू बहुत जल्दी इफेक्ट डालता है, तो उसके प्रति वो आपको एंटासिड वगैरह देते हैं, जिससे क्या होता है कि मरीज़ जो है जल्दी से रिकवर करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, घर पे बने कुछ चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारे पास पपीते के पत्तों का रस होता है, जो हमें लेना चाहिए। उसके साथ साथ हमें गिलोय बेल लेनी चाहिए। गिलोय बेल में आपके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपको गिलोय बेल जो है वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन सी सावधानियां बरत के हम डेंगू से जो है बचाव कर सकते हैं अपना। आपको उसमें कीवी खानी चाहिए, नारियल पानी आपको उसमें पीना चाहिए, गिलोय के बेल का जो है रस वो आपको पीना चाहिए। इन सभी सावधानियों बरतते हुए हम डेंगू से जो बच सकते हैं। खबरनामा हरियाणा से कैमरा पर्सन विशाल सेठी के साथ प्रजन्य गौड़।